मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों अक्सर करके हम लोग पितृदोष के बारे में सुनते हैं कि कुंडली में पितृदोष लग गया है और कुंडली की जो भी अच्छे योग हैं वो कोई अपना फल नहीं दे पा रहे हैं और जीवन में संघर्ष ही संघर्ष, परेशानियां ही परेशानियां, कभी आर्थिक परेशानियां, कभी शारीरिक परेशानियां, कभी मानसिक परेशानियां, जीवन में हर सफलता में अवरोध, रुकावट, विघ्न ये पड़ने लगती है। पितृदोष अगर बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है तो वंश वृद्धि तक रुक जाती है और कहीं अगर पितृदोष अपना बहुत उग्र रूप ले लेता है तो परिवार में बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए पितृदोष के नाम से हर कोई घबराता है। मित्रों पितृदोष पहले तो किस कारण से लगता है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों हम अपने पूर्व जन्म में जो कुछ भी कर्म करके आते हैं उस जन्म का भुगतान ही हमें इस जन्म में अपना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब है कि उसके कुल पे, उसके परिवार पे, उसके जन्म से पहले यानी कि पहले का पितृदोष चला आ रहा है। वो इस समय का लगा पितृदोष नहीं है, क्योंकि आपके जन्म के वक्त ही कुंडली में ग्रह स्थितियां ऐसी रहती हैं कि जो ये बता देती हैं कि आपके कुल में, आपके घर में, आपके परिवार में पितृदोष चल रहा है। पितृदोष जब भी होता है तो सिर्फ व्यक्ति के परिवार में, एक व्यक्ति की कुंडली में नहीं होता है, ये पूरे के पूरे परिवार की ही कुंडली में दिखाई पड़ने लगता है। इसी तरह पितृदोष का जब भी पितृदोष के विषय में जानकारी की जाए तो पूरे परिवार की कुंडली देखी जाए, जितने भाई बहन हैं सबकी कुंडली देखी जाए, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पितृदोष है या नहीं है तो किस स्तर का है। अगर सारे के सारे लोगों में है तो निश्चित तौर पर पितृदोष है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पितृदोष देखने के लिए एक बृहस्पति की पोजीशन देख लीजिए। वैसे तो बहुत सारे प्रकारों से समझा जाता है, बृहस्पति की पोजीशन से, राहु की पोजीशन से। अगर ये दोनों खराब अवस्थाओं में हैं, बृहस्पति पीड़ित है, 6, 8, 12 में है, राहु से संबंधित है, या राहु बहुत ही अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पितृदोष होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जितने प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं ये सब पितृदोष ही हैं। कालसर्प दोष पितृदोष का ही एक रूप है। और भी तरह से पितृदोष बनते हैं, कोई एक तरीका पितृदोष का नहीं होता है, सूर्य से भी बनते हैं। मुख्य रूप से बृहस्पति को ध्यान में रख करके पितृदोष को देखा जाता है। मित्रों पितृदोष के निवारण के लिए अगर किसी की कुंडली में बन गया है तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि वो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसका बहुत ही कम लाभ उसको देखने को मिलेगा। अपनी मेहनत का जो परिणाम है वह कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी चीज़, उसको जीवन में मार्ग नहीं मिलेंगे, मार्गदर्शन होने में जगह जगह पर बाधा आएगी। तीसरी जगह संघर्ष ज़्यादा होगा और सफलताएं बहुत कम रहेंगी। ऐसे लोग और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा संघर्ष करते हैं और कभी कभी तो अगर पितृदोष बहुत बड़े रूप में है तो वंश वृद्धि तक में समस्या हो जाती है। परिवार में बहुत सारे वाद विवाद, अशांति का माहौल बन जाता है, लड़ाई झगड़े होना, अशांति होना। घर में रोग बीमारी परेशानी के कारण पैसा बिल्कुल नहीं रखना, फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो इसका एक बहुत ही आसान उपाय है पितृदोष के लिए। वैसे तो शास्त्र ने त्रिपिंडी श्राद्ध बताया है, वो भी किसी सिद्ध तीर्थ स्थल पर, जैसे कि पितृदोष के निवारण के लिए एक बड़े स्तर में जो तीर्थ स्थल माना जाता है उसको गया माना जाता है, जो कि भारत के बिहार में स्थित है गया। वहाँ पे विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पे पितृदोष की पूजा होती है। इसके अतिरिक्त भी लोग तीर्थों पर, अन्य तीर्थों पर भी ये पूजाएं कराते हैं। पितृदोष का सही निवारण वो है। पितृदोष का कारण होता है जो आपके पूर्वज होते हैं, किसी भी कारण से अगर वो नाराज हो जाएं तो वही पितृदोष होता है। घर की मर्यादाएं बदल जाएं, लोग अपनी जो परंपराएं थी उन्हें छोड़कर दूसरी परंपराएं पकड़ने लगें, तब पितृदोष होने का डर रहता है। घर की जो प्रतिष्ठा थी, मर्यादाएं थी, लोग उसे त्याग करके और दूसरे मर्यादाओं में पड़ने लगें, दूसरी परंपराओं में जाने लगें, तब पितृदोष होता है।
आप अपने पूर्वजों का नाम तो लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी तो लिए हैं, पर उनके निमित्त तो कुछ भी नहीं किए हैं। हमारे जो शास्त्रों में उनके लिए संस्कार बताए गए हैं, जो उनके लिए यज्ञ धर्म तीर्थ बताए गए हैं, वो सब अगर आप नहीं किए हैं तो भी पितरों को असंतोष होता है और वो रुष्ट होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो भी वो श्राप देते हैं। वही है पितृदोष। पितरों को देवता के समान माना गया है। यदि वो आशीर्वाद देते हैं तो व्यक्ति बहुत उन्नत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने पितरों की कृपा से बहुत उन्नति, बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पितरों के कोप के कारण, उनके रुष्टता के कारण बहुत नुकसान झेले हैं। तो मित्रों, अगर पितृदोष लग जाता है तो साधारण पितृदोष अगर रहता है तब तो केवल फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ होती है। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और भी बड़ा होता है तो वंश वृद्धि रुक जाती है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। यानी पितृदोष अड़चन ही अड़चन देना शुरू कर देता है पूरे अपने जीवन में। तो उपाय की बात करें तो बड़े बड़े यज्ञ और बड़ी बड़ी पूजाएं हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और कोई गारंटी भी नहीं होती। जब तक वो पूरे नियम से, पूरे के पूरे श्रद्धा के साथ ना हो, वो भी पूरे सामूहिक रूप से हो, पूरे परिवार के सामूहिक रूप से हो, तब जाकर के इसका निवारण हो पाता है। जब तक ऐसा नहीं संभव हो पा रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है पितृपक्ष। ये जो 16 दिन का पितृपक्ष होता है, 15-16 दिन का होता है, एक दिन पहले पूर्णिमा से ही ले लिया जाता है। ये अक्सर करके आपका सितंबर अक्टूबर महीने में आता है। इस वर्ष भी 2023 में भी ये आपका 29-30 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये 15 दिन का पितृपक्ष चलता है। इस पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों के नाम से काले तिल से, शुद्ध काला तिल ले लें, और शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो काला तिल ही सिर्फ लें, और शुद्ध तिल का तेल, नहीं तो सिर्फ तिल, काला तिल, वो भी अच्छे क्वालिटी का तिल लें। और ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो स्वधा, इस मंत्र से स्वधा कहते हुए अग्नि में काले तिल की आहुति छोड़ें। ऐसा आप 11-21 बार कर सकते हैं पितृपक्ष में। और पितृपक्ष की अमावस्या के दिन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, या पूरे के पूरे पितृपक्ष भर में कर सकते हैं आप। ये कोई भी कर सकता है घर का व्यक्ति, और घर का जो पुरुष सदस्य हो वो करे तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़, इसके साथ में पितरों को प्रणाम करें। अमावस्या वाले दिन पितरों के नाम से कुछ दान धर्म कर दें, जैसे कई तरह के फलों, 5 या 7 प्रकार के फल ले लें, 5 या 7 प्रकार के अनाज ले लें, और उनको ज़रूरतमंद लोगों को तीर्थ स्थल पर, धर्म स्थल पर आप ले जाकर अपने पितरों की कामना से दान कर दें। उनकी प्रसन्नता के नाम पर, उनके नाम पर दान करें। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो कुंडली में चाहे जैसा दोष बना हो, कुंडली में जो दोष बना है वो जीवन भर एक जैसा नहीं रहेगा। अगर आप अच्छा करने लगेंगे तो वो कुंडली में तो वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन रियल लाइफ में वो ख़त्म हो जाता है, और पितृ जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले तो वो बुरा अशुभ होने से रोकते हैं, कुछ भी वो श्राप नहीं देते हैं, कुछ भी अशुभता नहीं होने देते हैं, और बाद में वही प्रसन्न होने लगते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो कुंडली में पितृदोष दिखता रहेगा, लेकिन रियल में पितृ आपके जो हैं वो आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे। बहुत आसान सा उपाय है। अगर हवन भी नहीं कर सकते हैं तो उनके नाम से आप वस्त्रदान, फलदान, अन्नदान, ये सब इन्हीं पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, 15-16 दिन, इनमें करें। कोशिश करें कि मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं, कोई मंदिर के ब्राह्मण पुजारी को दे सकते हैं, थोड़ा उम्र दराज जो हो उसको, या किसी भी ज़रूरतमंद को तीर्थ स्थल पर दीजिए, धर्म स्थल पर दीजिए, तो ज़्यादा फलदायक होता है। और पितरों को प्रणाम करके ही देना है, उनके नाम से ही देना है, उनकी कामना से देना है कि हम ये पितरों की तरफ से कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए कर रहे हैं। ऐसा करके साल में एक बार ही ये 15-16 दिन का ये पितृपक्ष आता है। आप हर पितृपक्ष में ऐसा करते रहें। इसमें संख्या या मात्रा कितनी रहेगी? यथाशक्ति तथा दानम तथा धर्मम तथा तीर्थम। इसका मतलब है आप अपनी शक्ति के अनुरूप ही दान धर्म करिए,
अपने शक्ति के अनुरूप करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और कभी जीवन में अपने पितरों से ही आप कामना करिए कि हे पितृदेवों, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, इस योग्य बनाइए कि हम आपके लिए एक अच्छी सी यज्ञ करवा सकें। इसको पितृ यज्ञ कहते हैं। और आप त्रिपिंडी श्राद्ध या गया जा कर के या अन्य किसी तीर्थ पर इसमें नारायण नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सब तरीके की पूजाएं होती हैं, शास्त्रोक्त हैं। इन पूजाओं का मकसद होता है पितरों को, अगर कोई भी पितृ मुक्त नहीं हो पाए हैं किसी भी कारण से, तो उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए। अब एक बात आती है कि क्या वो अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं उसका फल वो पाएंगे, हम उससे क्या लेना देना। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। एक व्यक्ति के किए कर्म को उसके निमित्त अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर्म करता है तो उससे भी उसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि पिता के नाम से बेटे का नाम जुड़ा होता है, बेटे के नाम से पिता का नाम जुड़ा होता है। बेटा कुछ भी बड़ा काम करता है तो उसका सम्मान पिता भी प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा प्राप्त करता है, पिता को भी मान सम्मान मिलता है। और पिता अगर कोई बहुत बड़ा काम किया है तो उसका मान सम्मान पूरे जीवन उसका बेटा प्राप्त करता है। बेटे तो छोड़िए, पोते तक प्राप्त करते हैं, उनकी पीढ़ियां तक प्राप्त करती हैं कि ये फलाने का वंश का है, उनका बेटा है, उनका पोता, उसका सम्मान उनको मिलता है, जबकि वो कुछ भी नहीं किया हुआ होता है, केवल उनके नाम पर, उनके सम्मान पर चलता है। इसी तरीके से आप जब भी कोई कर्म किसी के लिए भी करते हैं तो आपके किए कर्म का फल उसको जाता ही जाता है। आप किसी का पाप तो नहीं ले सकते हैं, पर अपना पुण्य आप किसी को भी दे सकते हैं। पाप लेने का अधिकार आपके हाथ में नहीं, जब तक कि अपना आप पाप किसी को नहीं दे सकते हैं, पर आप अपना पुण्य किसी को भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी का भी पाप ग्रहण कर सकते हैं, पर किसी का पुण्य आप नहीं ले सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा नियम है। आप अपना पाप किसी को दे नहीं सकते हैं और किसी का पुण्य ले नहीं सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप अपना पुण्य किसी को भी दे सकते हैं, पर किसी का भी पुण्य ले नहीं सकते हैं, बल्कि किसी का पाप आप ले सकते हैं। दोनों की सहमति से, संकल्प के माध्यम से ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। आपका पुण्य आपकी ऊर्जा होती है, यानी आपका बैंक बैलेंस होता है, उसमें से आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन आपका जो पाप है वो आपका ऋण होता है, कर्ज होता है, लोन होता है। तो जब आप खुद ही कर्जे में, तो आप किसको कहाँ से देंगे? वो आप देने के अधिकारी नहीं होते हैं, आप ही को चुकाना होता है, सारा भुगतान आप ही को करना होता है। मित्रों, बहुत ही अच्छा उपाय है, समय न गंवाएं और इसे करें। इससे 1 वर्ष तक आप जाने अनजाने बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। और जो कोई कर्म करेंगे तो उस कर्म में ये आशीर्वाद, ये जो आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो उसके चलते आपको उन्नति भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन भी मिलता है। मार्गदर्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पितृ स्वयं आएँ और आपको मार्गदर्शन दें। मार्गदर्शन किसी भी रूप से प्राप्त हो सकता है। स्वप्न में प्राप्त हो सकता है, किसी व्यक्ति के मुँह से प्राप्त हो सकता है, कहीं पर पढ़ा देख करके प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी मिल सकता है। इसलिए जिन लोगों के पितृदोष हो वो तो अवश्य ही काम कर लें, और जिनको ये अनुमान है कि है कि नहीं है, कन्फर्म ही नहीं है, वो भी कर लें। और जिनके में पितृदोष बिल्कुल नहीं है, कि गारंटेड कोई भी ज्योतिषी कह देता है आपके में पितृदोष नहीं है, वो भी ये काम कर लें। उनसे फ़ायदा क्या है? जिनके में होगा उनको रिलीफ मिल जाएगा, जिनके में थोड़ा बहुत होगा उनको पुण्य मिल जाएगा, और जिनके में बिल्कुल नहीं होगा उनका जीवन तो बहुत अच्छा चलने लगेगा, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ और बढ़ चढ़ करके जुड़ जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय महादेव।